मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, हमने पिछली क्लास में जनरल बुक में अकाउंटिंग करना सीख लिया था कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट किए जाते हैं, कौन से क्रेडिट किए जाते हैं। हमने दोनों मेथड से सीखे थे, मॉडर्न अप्रोच के द्वारा और ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा। बच्चों, अब हम लेजर यानी कि पोस्टिंग करना सीखेंगे। जो अकाउंट्स हमने जनरल बुक में रिकॉर्ड कर लिए थे, अब उनके सेम नेचर के अकाउंट को एक स्थान पर लिखना सीखेंगे, तो उसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग करना। आपने जब अकाउंटिंग की प्रोसेस सीखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि आपको रिकॉर्डिंग, पहला था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट, सेकंड पॉइंट था आपका रेजिंग, थर्ड पॉइंट था आपका रिकॉर्डिंग। जहां रिकॉर्डिंग करके उसे आपको जनरल बुक कहते हैं। उसके बाद आता क्लासिफिकेशन। तो लेजर दैट इज अ क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स का होता है। तो हम सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन होंगी वो एक स्थान पर लिख देंगे, दैट इज अ पोस्टिंग या लेजर बनाना कहलाएगा। तो बच्चों, मैं आज एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हम देखते हैं कि लेजर किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो आज हम जो भी लेजर बनाएंगे बच्चों, आज हम कैश का लेजर बनाना सीखेंगे और आपको एक अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और एक लेजर अगर आपने सीख लिया बनाना तो आप समझ लीजिए सारे लेजर आप इसी मेथड से बनाना सीख जाएंगे। बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, आपको जनरल एंट्री के रूल अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। वही सारे रूल्स आपके अकाउंटिंग या आगे जितनी भी बुक तैयार की जाती है आपकी वो सारी जनरल बुक हो चाहे लेजर बुक हो या आपके आगे आने वाले सिलेबस में टाइप बैलेंस, फाइनल अकाउंट कुछ भी आप पढ़ेंगे, वहां पर जनरल एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी बेसिक कंसेप्ट है हमारा जनरल बुक हमारी। अगर जनरल बुक हमारी मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा अच्छी तरह से अगर हमें आती है प्रिपेयर करना, तो आपको किसी भी प्रकार की अकाउंट को सीखने में तकलीफ नहीं होगी। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कैश का अकाउंट यानी लेजर तैयार करते हैं। बच्चों, एक बात बताना चाहता हूं, जब आप एंट्री खोलते थे मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए कि बिजनेस स्टार्ट किया राहुल ने, तो हम दो अकाउंट इफेक्ट होते थे, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक मान लीजिए कि राहुल कैपिटल अकाउंट हुआ। तो एंट्री हमारी क्या होती थी, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू राहुल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। इसका मतलब ये था कि वहां अकाउंट आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग की थी जनरल बुक में, वहां से हम उनकी पोस्टिंग करेंगे और पोस्टिंग करने के लिए आराम से सीखेंगे। तो इस प्रकार का ध्यान रखना है आपको कि कोई भी गलती और कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। बात समझ में आएगी? तो अब चलते हैं, हम हमारा एक एग्जांपल लेते हैं। आप बताइए कि कैश आपको मालूम है कि किस कैटेगरी में आता है। बच्चों, कैश आपने किसमें रखा है, आपका एसेट्स होता है। और मैंने कहा था जितनी भी एसेट्स होती है उनकी बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। क्या होती है? डेबिट बैलेंस होती है। जब भी कोई भी अकाउंट्स का बैलेंस पहले से दिया हो तो ये मान के चलिए कि उनका डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप ये पहले फॉर्मेट देख लीजिए और इसे कॉपी कीजिए फॉर्मेट करके। आई होप आपने फॉर्मेट कॉपी कर लिया होगा लेजर का। ये हमारा डेट, पर्टिकुलर, जनरल फ्लो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फ्लो और अमाउंट। बच्चों, ये आपकी डेबिट साइड और ये है बच्चों आपकी क्रेडिट साइड। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए। लेजर का कभी भी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। हम जनरल का डेबिट साइड हमारे लेजर में पोस्टिंग करते समय वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, ये ध्यान रखिए। और जनरल का जो क्रेडिट साइड होगा हमारे लेजर में राइट हैंड साइड होता है। लेजर के कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आप लोग समझ में गलती कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो हमारी जनरल बुक तैयार की है उसका डेबिट साइड लेजर में हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा।
और उसका जो क्रेडिट साइड होगा वो हमारा इसका राइट हैंड साइड होता है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो किसी प्रकार की आपको पोस्टिंग करने में तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्या करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि प्रिपेयर द कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2017, यानी कि हम 2017 का हम यहां पर डेट लिख लेते हैं बोथ साइड 2017 एंड 2017। क्लियर, हमने डेट लिख ली। इसमें फर्स्ट एंट्री है आपकी जनवरी 1 को कैश इन हैंड। अब आपको बैलेंस मिल गया बच्चों, और कैश किस कैटेगरी में आती है? एसिड में आती है। और जब भी किसी भी एसिड कैटेगरी के अकाउंट का बैलेंस पहले से दिया हो तो समझ जाना वो हमेशा डेबिट बैलेंस कहलाता है। कोई तकलीफ यहां समझने में? तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो मैं यहां कहां लिखूंगा? जनवरी 1 को डेबिट बैलेंस। अब आता है कि पोस्टिंग किस प्रकार से की जाए। बच्चों ये ध्यान रखिए, तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि हम जनवरी 1 को हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस जो दिया हुआ है हमेशा, अब बैलेंस डेबिट होता है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि पहले आप, हाँ तो बच्चों अपन बात कर रहे थे डेट के लिए। हमारी जनवरी 1 की डेट थी, ठीक है। इसका जब भी कोई भी कैश हमारे एसिस होता है और हमारी जितनी भी एसिस उनका बैलेंस अगर पहले से दिया हुआ है तो हमेशा डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो यहां पर डेबिट बैलेंस आपका 26,000 दिया हुआ है, तो पहले हमेशा बैलेंस लिखिए। बस यही गलती बच्चे कर देते हैं, पहले डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर लिख देते। दैट इज नॉट इंपोर्टेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइट डाउन द अमाउंट। अमाउंट इज इंपोर्टेंट, ये ध्यान रखिए। हमारी किसी भी लेजर बनाते समय अमाउंट का बहुत इंपोर्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन बाद में नोट करें, आप किस कारण हुआ है, रीजन बाद में बताएं, पहले अमाउंट को करें, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी लेजर बनाते समय। तो इसमें बैलेंस दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था हमारा? 26,000। तो बैलेंस 26,000 है, जनवरी 1 को है। अब रीजन क्या था कि भाई ये बैलेंस जो था हमारा पिछला था, यानी 2016 31 दिसंबर। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी बैलेंस जनवरी 1 का दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? पिछले ईयर का हमारा बैलेंस है वो कहां का है? 31 दिसंबर 2016 का बैलेंस है, जो हमारे बैलेंस आ गया। तो हो गया टू बैलेंस बीडी, रीजन हो गया बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 26,000। तो बच्चे इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। जनवरी 7 कैश सेल्स। अब इसकी आपको दिमाग में एंट्री आ जाना चाहिए। कैश सेल्स यानी कि दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हो गया और दूसरा बच्चों हमारा सेल्स का अकाउंट इफेक्ट हो गया। अब कैश किस कैटेगरी में आता है? बाकायदा आपका कैश रियल की कैटेगरी में आता है और सेल्स भी किस कैटेगरी में आता है? रियल में आता है। यानी बोथ आर अकाउंट इफेक्ट टू रियल कैटेगरी, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देख रहे हैं तो, राइट। तो ये रियल कैटेगरी में आ गया। कैश हमारी कम से है तो अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट, और सेल्स हमारी क्रेडिट है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट। और हम विच अकाउंट प्रिपेयर? कैश। तो आप अब उस ट्रांजेक्शन में सिर्फ कैश को देखिए। कैश क्या है? डेबिट है। कितने से डेबिट हो रहा है? वो बोल रहा है कि मैंने जो माल बेचा है वो 2000 का बेचा है। तो कैश आपकी जो है, आप गौर से देखिए, मैं भी बता देता हूं इनकी। कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू सेल अकाउंट, और कितने रुपए से है? 2000 से डेबिट है और 2000 से क्रेडिट हो गई हमारी, ये एंट्री हो गई। अब आपको सिर्फ ध्यान कहां देना है, गलती कहां करते हैं आप लोग यहां ध्यान दे देते हैं। आप तो ये देखिए कि क्या कह रहा हूं मैं कि कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड विच अमाउंट? 2000। तो अमाउंट इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लेजर। लेजर के लिए उसका अमाउंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है ध्यान। अगर आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती नहीं की है तो आपकी बिल्कुल भी लेजर में बैलेंस गलत निकल के नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरा इंडिकेट रहता है कैश। तो कैश को हम लेजर बना रहे हैं, तो कैश क्या कह रहा है कि आप मेरे लेजर में कितने से डेबिट करें, और डेबिट साइड ऑफ द जनरल कहां है हमारे लेजर के अंदर? लेफ्ट हैंड साइड है। तो कैश को डेबिट करना है कितने से?
2000 से। बच्चों समझ में आ गया? कितने से करना है? 2000 से हमें डेबिट करना है। कर दिया। किस डेट को करना है? तो ये ट्रांजेक्शन थी जनवरी 7। क्या ट्रांजेक्शन थी हमारी? जनवरी 7। हो गया? क्या आपने देखा मैंने पहले कोई डिस्क्रिप्शन लिखा? नो। मेरे लिए इंपोर्टेंट पार्ट था पहले इसका अमाउंट और सेकंड इंपोर्टेंट स्टेप थी मेरी डेट, यानी कि मैंने इस डेट में कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 2000 से। बिल्कुल कर दिया, कहीं गलती नहीं है। अब पूछ रहे व्हाई आर यू डेबिट द कैश अकाउंट अमाउंट ऑफ 2000। वो कह रहा है कि आप 2000 से क्यों डेबिट कर रहे हो? तो रीजन क्या था उसका? टू सेल अकाउंट, राइट? क्या रीजन था? यानी कैश में आपने 2000 डेबिट किए, क्यों किए? सेल्स बाद में थे। अगर रीजन मिस्टेक भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम, घबराने की बात नहीं है आपकी, लेकिन आपका अमाउंट परफेक्ट होना चाहिए, डेट आपकी परफेक्ट होना चाहिए, ये ज्यादा इंपोर्टेंट रखती है। डिस्क्रिप्शन गलती से कुछ भी हो जाए तो घबराना मत, आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन अमाउंट मत गलती करिए। क्लियर हुआ ये वाली बात? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जाएं, चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जनवरी 9 को कैश परचेज। कैश परचेज की हमने। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए बच्चों? एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक परचेज का अकाउंट इफेक्ट हुआ। ध्यान से देखना, कैश भी रियल है, परचेज भी रियल है, बहुत रियल। और रियल का रूप क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, राइट? तो हमारी कैश कम सीन है कि गोज आउट है? गोज आउट है। हमने गुड्स परचेज किया है ना, ध्यान से देखिए, एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट ना? परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। दो अकाउंट इफेक्ट हुए। परचेज किस में आ गया? रियल में आ गया। कम सीन है, डेबिट हो जाएगा। कैश रियल है, गोज आउट है, क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो गई हमने। और कितने अमाउंट से करना है? उन्होंने कहा कि भाई 6000 से करना है। 6000 और 6000। बच्चों इन दिस ट्रांजेक्शन देख रहे हो कैश क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। यानी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश का अकाउंट बना रहे हैं, राइट? हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश। अब ये ट्रांजेक्शन कह रही है, क्या कह रही है? कि आप कैश को क्रेडिट कर दीजिए। कितने से क्रेडिट करना है? 6000 से। तो आप यहां पर 6000 से क्रेडिट कर देना। किस डेट को करना है? क्या डेट थी बच्चों? जनवरी 9। क्या डेट थी? जिनमें रीजन क्या था? परचेज। हम बाय लगा के यहां पर क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट। क्लियर? कितना समझ में आ गया? कोई गलती तो नहीं है यहां पर? बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चों आपको? आगे बढ़े फिर आते हैं जनवरी 15 में ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स की डेफिनेशन क्या आपने बताइए मुझे? जब बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉन करता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। यानी कि हम ड्राइंग्स को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है हमारा पर्सनल कैटेगरी का, ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे हम पर्सनल कैटेगरी में रखते हैं। और कौन सा अकाउंट होता है पर्सनल में भी? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? आगे समझ। ड्राइंग्स किया, अब इसने इंडिकेट नहीं क्या किया, तो डेफिनेटली क्या किया होगा उसने? अपने बिजनेस से कैश की होगी। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए इसके अंदर? 2 अकाउंट इफेक्ट हुए बच्चों। एक तो हुआ ड्राइंग्स और एक हुई कैश, राइट? 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। तो बिजनेस, तो ऑनर क्या कर रहा है? बिजनेस से कोई चीज निकाल रहा है तो वो पर्सनल कैटेगरी में आ गया, तो वो रिसीवर का गिवर रिसीवर है। वो कौन है? रिसीवर है। ऑनर क्या है? रिसीवर है। हम अकाउंटिंग कहां करते हैं? बिजनेस में। मैं बार बार बोल रहा हूं,
आपको अपने आप को एक बिजनेस की तरह रिप्रेजेंटेटिव करना है और उसमें एंट्री करनी है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो बच्चों क्या हुआ कि ऑनर है वो रिसीवर हो गया डेफिनेटली रिसीवर हो गया, वो गुड्स विड्रॉन कर रहा है बिजनेस से और कैश बिजनेस से गोज आउट हो रही है। तो हमारे दो अकाउंट हुए। अब हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? कैश का अकाउंट। तो कैश क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। वो कितने अमाउंट की क्रेडिट हो रही है? वो 200 से। कितने से? 200 से। अमाउंट कितना है उसका? उसने 200 विड्रॉन किए हैं अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के। ड्रॉइंग्स की मीनिंग क्या कहती है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि जब ऑनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकाले तो एक बिजनेस उसका एक ड्रॉइंग्स के नाम से अकाउंट ओपन कर देता है, जो कि कैपिटल को ही इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा? कैपिटल को इफेक्ट करेगा। लेकिन वो एक हमने ओनर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। जब बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करे तो वी कॉल कैपिटल से उसे इंडिकेट करेंगे हम, और वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकाल के ले जाता है तो उसे हम ड्रॉइंग से रिप्रेजेंटेड करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां घबराइए मत आप। तो हमारा कैश गोज आउट है। कैश हमारा कौन सा है? कैश का लेजर बनना है। तो 600 से कैश क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट करना है, राइट। किस डेट को करना है? डेट क्या थी भाई हमारी? 15 जनवरी। हम जनवरी क्या लिखेंगे? यहां पर 15 लिखेंगे। और रीजन क्या हो गया? ड्रॉइंग्स। क्लियर? ड्रॉइंग्स अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? तो समझ आ गया? तो ये आराम से आप लेजर किसने से लेजर क्या किया गया? काफी लोग क्या करते हैं? डेबिट का क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट का डेबिट कर दीजिए, ऐसे रखना सीखते ना। ऐसे नहीं करना है। इसका बेसिक कंसेप्ट समझना है। इंटी बना के ना कि भैया ये डेबिट वाला है, इसको छोड़ दीजिए, क्रेडिट वाला लिख दीजिए। ये क्या तरीका है? क्रेडिट वाला है तो क्या लिख दीजिए? डेबिट वाला लिख दीजिए। ये काफी करते हैं, गलती है, मिस्टेक करते हैं, बड़ा मुझे हंसी आती है। तो वो ये देखते नहीं कि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो काफी लोग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं कि सर हमने तो ऐसे सिखाया कि डेबिट जो अकाउंट खुला हुआ है उसको डेबिट कर दिए ना। आप जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, उसके अमाउंट को चेक किए, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम चले, हम चलते हैं। उसने कहा ऑफिस एक्सपेंसेस पे, और जब इसमें कहीं लिखा कि ऑफिस एक्सपेंसेस पेड फॉर कैश, तो ये मान के चलते हैं कि एक्सपेंसेस हमेशा कैश ही पेड किए गए होंगे। अब कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? हमारा एक अकाउंट इफेक्ट हो गया हमारा कैश का, और दूसरा अकाउंट हो गया हमारा एक्सपेंसेस। कौन सा वाला भैया? ऑफिस। ये पर्सनल नहीं है, ऑफिस का है, इसलिए ऑफिस एक्सपेंसेस है। कैश किस में आ गई हमारी? रियल में। गोज आउट है क्रेडिट। एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल हो गया, खर्चा हो गया डेबिट। क्या एंट्री हो गई हमारी? एंट्री बन जाएगी हमारी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। कोई डाउट यहां पर बच्चों? तो एंट्री बना के देखें, चलते हैं। हमारी एंट्री हो जाएगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? अमाउंट है 600, राइट। 600 से डेबिट और 600 से क्रेडिट। अब मैं वो बता रहा था गलतियां क्या करती है टीचर से बनाते करते हैं कि भाई हम जिसका लेजर बना रहे हैं इसको मत छूना, इसको अपोजिट साइड को कॉपी कर लीजिए, ऐसे बोलते हैं। ऑफिस को कॉपी कर लीजिए। अरे ये क्या? ये गलत तरीका है आपका। आप यहां देखिए, कैश को यहां क्रेडिट करने के लिए कितने से कहा गया है? बस। तो बस सीधे जाइए, उसको कैश के अकाउंट की जो बना रहे हैं उसको क्या कर दीजिए, आप उसे क्रेडिट कर दीजिए अमाउंट है 600 से। तो 600 ही है। चलिए बाय मिस्टेक ड्राइंग से आपका कितना हो गया था? ड्राइंग आपका 200 का था और ये 600 का था। सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं है। कितने का हो गया आपका? 600 से हो गया। किस डेट को है हमारी? जनवरी। कितना बोला है वो क्वेश्चन के आपके अंदर? 21
21 को हमने डेट डाली। रीजन क्या आ गया आपका, ऑफिस एक्सपेंसेस। कोई डाउट? रीजन, ये रीजन है, हम कोई काम बिजनेस में करते हैं तो किस कारण खर्च किए ये पूछनी चाहती है हमारी अकाउंटिंग। ये पूछती है कि आप कोई पैसा का आपके बिजनेस में इनपुट आउटपुट हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, वो रीजन मालूम होना चाहिए, राइट। जब आप भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप खर्चा करके आते हैं तो मम्मी आपसे हिसाब मांगती हैं, आपके फादर पूछते हैं या आपके बड़े भाई बहन पूछते हैं कि आपने कहां पैसे खर्च किए, तो वो रीजन देना पड़ता है। तो अकाउंट में भी आपने ये डिस्क्रिप्शन जो होता है वो रीजन के लिए होता है, दैट इज अ रीजन। आगे नेक्स्ट चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी सैलरी पे ₹4,000 और डेट 31। तो हमारा क्या एंट्री बन जाएगी, सैलरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड to cash account is to be credited amount $6,000 से डेबिट और 6,000 से क्रेडिट। क्या हुआ, सॉरी 6,000 से नहीं है, 4,000 से डेबिट और 4,000 से क्रेडिट। क्लियर? कितना हुआ आपका 4,000। अब ये दो अकाउंट रिजेक्ट हुए थे, सैलरी पेड फॉर कैश। बच्चों ध्यान से देखो, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट में था, एक्सपेंसेस हो गया इसलिए मैंने डेबिट किया, कैश रियल अकाउंट है, गोस आउट है इसलिए मैंने क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है ना, ये रियल अकाउंट है और ये हमारा नॉमिनल नेचर का है। क्लियर हुआ? यानी कि एक अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का इफेक्ट हुआ और दूसरा हमारा कैश का हुआ। ये ध्यान रखना, आप जो कहते हैं ना ये एंट्री बना जल्दी बन जाती है, जल्दी नहीं बनती है। जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो दिमाग में चलना चाहिए आपके, और आपकी ट्रांजेक्शन अपने आप आपको दिमाग लिखने के लिए बोल देगा। अब कैश यहां कितने से क्रेडिट करने के लिए बोल रहा है, 4,000 से। ठीक है भाई, हम 4,000 से यहां क्रेडिट कर देते हैं। किस डेट को करेंगे, जनवरी 1 को। रीजन बता दीजिए, सैलरी अकाउंट। रीजन क्या हुआ हमारा, सैलरी अकाउंट। क्लियर हुआ बच्चों? और ट्रांजेक्शन हमने जनरल बुक से पोस्ट कर ली लेजर के अंदर। सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को जहां एक जगह हमने रिकॉर्ड लिया, यानी उसे कहते हैं पोस्टिंग करना। हमें पोस्टिंग करना आ गई, तो पहले तो आपने पोस्टिंग करना सीख ली, अब इनको बैलेंसिंग करेंगे। हमें क्या करना, और बैलेंस करने के लिए इनके डेबिट क्रेडिट हमें इक्वल करना होगा। क्लियर? हमें बैलेंस। अब गौर से देखिए, आपके पास डेबिट का टोटल कितना है वो बताइए। तो डेबिट का टोटल आपका 28,000, राइट। और हम क्रेडिट का टोटल चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्रेडिट का टोटल है 10,800। 6 और 4 10 800। बस अब यहां रटना नहीं, कहते भाई ये बड़ा अमाउंट हो वो दोनों साइड लिख लीजिए, ये होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले ये देखिए कि किसके पास बैलेंस कम है, राइट, क्रेडिट वाले के। तो बैलेंस अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर इसमें से इसको डेबिट में से क्रेडिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस, देखिए गौर से कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है ना। क्या आपका 0, फिर आपका 0, 10 - 8 2, राइट। फिर आपके यहां पर क्या आ गया 7, फिर कितना बचा आपके पास 170,200 नहीं आया। देख लीजिए यहां पर और एक्सरसाइज में समझ लीजिए, आप बेसिक कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए 0 0। अब यहां पर हमारा कितना हो गया 10 हो गया, तो यहां कितना रह गया हमारा 7 रह गया ना।
तो 10 में से 8 सर्टिफिकेट कितने बचे आपके यहाँ पर 2 बचे। यहाँ कितना आ गया 7 और 2 में से 1 गया तो आपको कितना है 1, तो मैंने कितना लिखा है यहाँ पर। क्लियर, कोई डाउट। चलो अब गौर से देखिए ये बैलेंस किसका बचा है, अब बस यहां लॉजिक लगाना है आपको। किसका बैलेंस बचा है, डेबिट वाले का बचा है कि क्रेडिट वाले का बचा है, डेबिट वाले का बैलेंस है। हमेशा ध्यान रखिए डेबिट वाले का। अगर ये बात समझ में आ गई कभी गलती नहीं होगी। तो ये यहां पर भी ये बैलेंस था, वो पिछले साल का था, वो भी डेबिट बैलेंस था। तो नेक्स्ट ईयर ये भी बैलेंस जाएगा तो कहां जाएगा, कैश के अकाउंट में। अगर नेक्स्ट ईयर का हम लेजर बनाएंगे या हमने जनवरी क्लोज किया है तो फरवरी में भी जाएगा इसका बैलेंस, तो कहां जाएगा डेबिट में। जिसका बैलेंस वही जाता है, ऐसा नहीं करते हैं भाई डेबिट में निकला है तो क्रेडिट में लिख दीजिए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जिसका बैलेंस होता है वही ट्रांसफर किया जाता है। तो 70,000 पहले तो हमें बैलेंसिंग करना है क्योंकि हमें डेबिट क्रेडिट इक्वल करना होता है। तो हम यहां पर जनवरी 31 को बैलेंस इक्वल कर देंगे 17,200 से। कोई डाउट यहां तक आ गया। कुछ कमी इसके पास है ना, पहले हमें दोनों साइड बराबर करना ना। डेबिट हमारे अकाउंट क्या कहता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ये बैलेंस लिखा कहां जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा। और किस नाम से लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन सीडी। कैरी मतलब अब ये बैलेंस ले जाना है, कैरी का मतलब होगा लेके जाना है, राइट। अब बैलेंस बराबर हो गया आपका दोनों साइड का, कितना हो गया 28,000 राइट, ये हो गया। अब बैलेंस हम कहां का बैलेंस था हमारा, किसका बैलेंस था, डेबिट का था ना। हमने बैलेंस लिखा कहां है, लेकिन अभी बराबर कर लिया अब अकाउंटिंग, लेकिन है किसका ये बैलेंस। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट मंथ में अब कहां जाएगा, ये डेबिट में चला जाएगा। कहां 2017 कहां आ गए हम 2017 फरवरी 1 यहां आ जाएगा हमारा 2 बैलेंस बीडी 17,200 और यहां पर हम क्लोज कर देंगे। देखिए बैलेंस आ गया, डेबिट का था डेबिट में ही आ गया। हमने यहां तो बैलेंसिंग की थी, जिस साइड कम था उतना लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में ये बैलेंस है किसका, डेबिट वाले का बंदे का है। तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर भी जाएगा तो वो डेबिट में जाएगा। और वैसे भी कहा है कि कैश का अगर क्रेडिट हो जाता तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको आज पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग करना सीख लिया आपने जनरल बुक से, ठीक है। अगर आपको कोई क्यूरियस हो तो आप दोबारा से पूछ लेंगे आप। नमस्कार, जय हिंद। हम कल नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।